उत्तर भारत के राज्यों पर 2 दिन पहले तक कहर ढा रहा मानसूनी बारिश एक बार फिर कुछ कमजोर पड़ती दिख रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं। वहीं राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून के दौरान भी अच्छी खासी गर्मी देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 14 राज्यों में आंधी बारिश के साथ साथ तूफान की चेतावनी भी जारी की है। और इस दौरान अगले 12 घंटों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में मानसून कमजोर पड़ गया। मानसून का असर रहेगा, बारिश भी होगी, हवाएं भी तेज चलेंगी, लेकिन अगले 12 घंटों की यदि बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कुछ जगहों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की रेखा अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक फैली हुई है। इसके अलावा उत्तरी बांग्लादेश, उसके आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अगले 2-3 दिनों में मौसम कैसा रहेगा उस पर बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से लेकर के अति भारी बारिश तक होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं अगले 4 से 5 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अरब सागर में कुछ मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है और 15 जुलाई तक मध्य पूर्वी अरब सागर के कुछ हिस्सों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। आईएमडी ने अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मानसून के कमजोर रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा और बारिश असम में भी अच्छी खासी होगी, आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम कैसा रहेगा, चलिए इससे करते हैं शुरुआत। राज्यवार कैसे रहेंगे हालात। अगले 4 दिनों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि 17 जुलाई से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और इसके बाद अगले 2 दिन यानी 18 जुलाई और 19 जुलाई को बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। हालांकि इसके ठीक एक दिन बाद यानी 20 जुलाई को फिर से दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिले में चाहे वो अलीराजपुर हो, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पाढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सींधी, सिंगरौली, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज में जिनके कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस वक्त हवा भी चल सकती है। शेष जिलों के लिए कोई अलर्ट नहीं है, सब सामान्य रहेगा। थोड़ी गर्मी और उमस हो सकती है। भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में इस समय कई बड़े मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं एक साथ। प्रदेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है जिसके चलते पूरे प्रदेश में नमी बन रही है। तो बारिश के लिए मौसम बन रहा है लेकिन अभी बारिश होने की इन 22 जिलों के अलावा कहीं आसार नहीं है। हालांकि आंधी बारिश की स्थिति दोनों साथ ही रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 5 दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो बारिश के हालात रहेंगे वो सामान्य रहने वाले हैं और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर होने वाली है। तो रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में रहने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी को देख करके घरों से निकलने की अपील रहेगी। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और जबकि उत्तर पूर्वी इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर भारी बारिश के लिए अलर्ट है। संभल, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मैनपुरी में मौसमी बारिश की भारी कमी बनी रहने के आसार नज़र आ रहे हैं। जबकि ये पूरा इलाका कृषि बेल्ट है और देखना होगा कि खेती पर इसका क्या असर होगा। जाहिर है गहरा असर रहेगा। मौसम विभाग ने पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो 4 धाम की यात्रा के लिए गए यात्रियों के लिए ये मौसम की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस
वक्त जो चारधाम पर यात्री हैं या उत्तराखंड के कई अलग अलग हिल स्टेशन पर जहां जाने का उनका विचार है या जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी बहुत ज़रूरी है कि वो बारिश और लैंडस्लाइड के खतरों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को प्लान करें। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया उनमें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उनमें मंडी, मनाली, सराहन, रोहडू, शिमला शामिल है। और इस बीच पिछले 3 दिन से राज्य के स्याना चट्टी में भूस्खलन की वजह से बंद पड़े यमुनोत्री राजमार्ग को भी दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिन जिलों में स्थिति थी उसके बारे में बताया, फिर अब उत्तराखंड में भी कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। चूँकि चारधाम यात्रा इससे प्रभावित हो सकती है, इसलिए भी आपको इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। राजस्थान की बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक मानसून पूरी तरह से कमज़ोर रहेगा, बारिश नहीं होगी। राज्य भर में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम सूखा ही बना रहेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। हालांकि एक कमजोर मौसम प्रणाली के प्रभाव में 14 से 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 13 से 15 जुलाई के बीच शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है हल्की फुल्की। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में अगले 4 दिनों के दौरान कई हिस्सों में बिजली कड़कने और बारिश के साथ साथ आंधी तूफान होने की संभावना है। आईएमडी के भुवनेश्वर केंद्र के अनुसार आज यानी 13 जुलाई को बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, क्योंझर और मयूरभंज, कालाहांडी समेत कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है और यहाँ तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में अगले 7 दिन तक बारिश जारी रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर बंगाल के बाकी जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कोलकाता में 14 जुलाई तक कहीं कहीं बारिश, आंधी तूफान जैसी स्थिति बनी रहेगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुबली, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और झाड़ग्राम, पुरुलिया जिलों में भी अगले कुछ दिनों के लिए मौसम इसी तरह से रहने वाला है। 16 जुलाई को दक्षिण बंगाल में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो व्यापक असर दिखा सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से जो भी जानकारी थी हमने आप तक पहुंचा दी है, उसी हिसाब से आप अपनी यात्रा प्लान करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप बेबाकी से रख सकते हैं।